एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम सिकंदर था। सिकंदर के माँ बाप मर चुके थे और वो बिल्कुल अकेला था। सिकंदर पूरा दिन मेहनत करके लकड़ियां काटता और फिर बाजार जाकर वो लकड़ियां एक दुकानदार को बेचता और जो पैसे उसे मिलते उससे उसे 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती। इसी तरह उसका गुजर बसर हो रहा था। सिकंदर अपनी लकड़ियां जिस शख्स को बेचता था उसका नाम आदिल था। आदिल भी पहले सिकंदर की तरह गरीब था, मगर अब वो अचानक से काफी अमीर हो गया था। सिकंदर इस बात से हैरान था कि आदिल मामूली सा लकड़ियों का काम करता है तो फिर वो इतना अमीर कैसे हो गया है। कैसे हो भाई आदिल? मुझे मालूम हुआ है कि तुमने नया घर लिया है और जल्द एक नया कारोबार भी शुरू करने वाले हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। भाई, तुम तो लकड़ियां बेचने और खरीदने का काम करते हो और इस काम में तो बस गुजारा ही हो सकता है। तो फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? तुम्हें इससे क्या मतलब कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए हैं और कहाँ से नहीं? तुम मुझसे अपनी इन लकड़ियों के बदले पैसे लो और चलते बनो। भाई, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। आदिल का ऐसा जवाब सुनकर सिकंदर को समझ आ जाती है कि दाल में कुछ तो काला है, मगर फिर वो सोचता है कि उसे भला क्या फर्क पड़ता है कि आदिल को ये पैसे कहाँ से मिले और कहाँ से नहीं। इसी गांव में एक लड़की अलीना भी रहती थी। अलीना बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी। अलीना की माँ के मरने के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ उससे घर के सारे काम करवाती थी और फिर जानबूझकर किसी काम में खराबी निकालकर उसे मारना पीटना शुरू कर देती और अलीना के बाप को भी अलीना से कोई हमदर्दी नहीं थी। मैं सोच रही थी कि अलीना की शादी उस गरीब सिकंदर के साथ करवा देते हैं। सिकंदर को भी कोई घर संभालने वाली चाहिए और वो खुशी खुशी अलीना से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा और इस तरह हम जहेज देने से भी बच जाएंगे और हमारी अलीना से जान भी छूट जाएगी। हाँ, ये ठीक है। मैं अलीना के लिए कोई ऐसा ही रिश्ता ढूंढ रहा था ताकि शादी पर हमारा ज्यादा खर्चा भी ना हो। अलीना के बाप ने अलीना की शादी सिकंदर से करवा दी। सिकंदर बहुत नेक दिल आदमी था। सिकंदर ने घर संभालने की लालच में अलीना से शादी नहीं की थी, बल्कि वो अलीना की खूबसूरती से मुतासिर हुआ था और वो इस शादी से बहुत खुश था। अलीना, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ और पूरा दिन लकड़ियां काटने के बाद जो पैसे मुझे मिलते हैं उससे सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही मिलती है और अब हम 2 लोग हैं तो हमें 1 वक्त की रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं सिकंदर, हम 1 वक्त की रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे। ये वक्त मुश्किल है, लेकिन कभी ना कभी तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे और मुझे यकीन है कि आप जितने मेहनती और साफ दिल के मालिक हैं तो जल्द ही आप कामयाब हो जाएंगे। सिकंदर बहुत खुश होता है कि उसे अलीना जैसी अच्छी और समझदार बीवी मिली है। एक दिन सिकंदर को काम पर जाने के लिए देर हो गई और वो बगैर खाना खाए ही लकड़ियां काटने के लिए चला गया। वो लकड़ियां काट ही रहा था कि भूख की वजह से उसे चक्कर आने लग गए। अगर ऐसे ही मुझे भूख की वजह से चक्कर आते रहे तो लकड़ियां बाजार लेकर जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। एक काम करता हूँ, जो लकड़ियां मैंने काट ली हैं वो घर ले जाता हूँ और खाना खाने के बाद लकड़ियां बाजार ले जाकर बेच दूंगा। आप इतनी जल्दी आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है? आज मैं खाना खाकर नहीं था गया तो काम करते वक्त बहुत चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि पहले घर आकर खाना खा लेता हूँ, फिर बाद में लकड़ियां बाजार ले जाकर बेच आऊंगा। आपने अच्छा किया कि आप घर आ गए। मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। सिकंदर जो लकड़ियां घर लेकर आया था, अलीना को उन लकड़ियों से खुशबू आ रही थी। जब सिकंदर ने खाना खा लिया तो अलीना ने सिकंदर से पूछा, सिकंदर, जो खुशबू चंदन के पेड़ से आती है वैसी ही खुशबू मुझे इन लकड़ियों से आ रही है। क्या ये चंदन के पेड़ की लकड़ियां हैं? चंदन के पेड़ का तो मुझे नहीं मालूम कि वो कैसा होता है और उससे कैसी खुशबू आती है, मगर इतना जानता हूँ मैं कि जंगल में जिस जगह से मैं पेड़ काटता हूँ वहाँ हर पेड़ से ऐसी ही खुशबू आती है। चंदन का पेड़ अंदर से लाल होता है और बहुत महंगा बिकता है। चंदन के एक पेड़ की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए है।
मैं जो पेड़ काटता हूँ वो अंदर से लाल ही होता है। इसका मतलब ये चंदन का पेड़ ही है और आदिल इतने अरसे से मुझे धोखा दे रहा है। वो इतनी महंगी लकड़ी के बदले मुझे 500 ही देता रहा, जबकि इसकी कीमत लाखों में है। इसीलिए वो इतना अमीर हो गया है। आप आदिल के पास जाएं और सारा हिसाब करके उससे अपने पैसे वापस ले आएं। आदिल इतनी आसानी से नहीं मानेगा और ना ही मेरे पैसे वापस करेगा। मैं आपके साथ जाती हूँ और देखती हूँ कि कैसे वो पैसे वापस नहीं करेगा। अलीना और सिकंदर आदिल से अपना सारा पिछला हिसाब पूरा करने के लिए जाते हैं। आदिल, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। चंदन की लकड़ी के बदले तुम हर रोज मुझे बस 500 रुपए देते रहे। मेरे सारे पैसे वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। भाई, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। और कौन से पैसों की बात कर रहे हो तुम? लगता है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। इतने अनजान मत बनो। तुम अच्छे से जानते हो कि सिकंदर कौन से पैसों की बात कर रहे हैं। आराम से हमारे पैसे वापस कर दो। हाँ, मैंने सिकंदर को धोखा दिया है और ये धमकियां किसी और को जाकर दो। लेने होते हैं तो लेकर दिखाओ अपने पैसे। ठीक है, हम अभी सारे गांव वालों को तुम्हारी हकीकत बताते हैं। गांव वाले हमें हमारा हिस्सा जरूर दिलवाएंगे और तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को इस गांव से बाहर निकाल देंगे। ऐसा मत करना। गांव में मेरी बहुत इज्जत है। तुम ऐसा करोगे तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी और मैं और मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक है, तुम्हारे जितने पैसे बनते हैं मैं अभी सारे वापस कर देता हूँ। अलीना की समझदारी की वजह से सिकंदर को उसके सारे पैसे वापस मिल जाते हैं और वो बहुत अमीर हो जाता है। सिकंदर और अलीना अपना नया घर ले लेते हैं और खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।